माता यशोदा जी के दुलारे से मनमोहन बिगड़ गए मारे थे। बोल मनमोहन लाल की जय हो। देखो आज हम गंगा जी गए थे, तो हम क्यों गए थे गंगा जी, ये तो बात अभी बताई नहीं किसी को। कल हमको रात में स्वप्न आया था, हमको गंगा जी बुला रहे थे और वहां एक ठाकुर जी बैठे थे। आज आपको सामने दिख रहे होंगे एक काले काले ठाकुर जी हैं। तो ये ठाकुर जी हमको बार बार बुला रहे थे, आप जल्दी आओ आओ। यही छवि दिख रही थी, तो हमको जाना पड़ा गंगा जी स्नान करने। और वहां गए थे, मिल गए, बोले हम तुम्हारे साथ चलेंगे सिंह जी के घर, वहां कथा चल रही है। बोले चल, लेकर इनको हम आ गए। इसलिए भगवत भक्तों आपके गांव में ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से पहुंच गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो। हरिंद्र ने पुनः हाथ जोड़ा, हे मुनिवर आप कृपा करें महाराज, और कृपा करके महाराज आप हमें भगवान की और बाल लीला सुनाएं। हमने सुना था कि भगवान एक बार उखल लीला किए थे और उखल में भगवान को मैया यशोदा ने बांध दिया था। तो क्या भगवान को भी कोई बांध सकता है? तो कृपा करके महाराज उखल में मैया ने भगवान को क्यों बांधा, कन्हैया को, इस कथा को विस्तार से सुनाइए। तो देखो उखल बंधन लीला की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे। बड़ी सुंदर कथा है और बड़ी आनंददायी कथा है कि क्या भगवान को भी कोई बांध सकता है, और यदि कोई बांधना चाहे तो भगवान कैसे बनाते हैं। सुखदेव जी कह रहे राजन, एकदा गृह दासी सो यशोदानंद गेहिनी, और कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथा स्वयं दधी नमः। किए गदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी। एक बार की बात है कि मैया यशोदा, ध्यान से सुनिए सभी, कि मैया यशोदा एक बार घर में जितनी दासियां थी मैया के सब दासियों को इधर उधर लगा दी काम में। कर्मांतर नियुक्तासु, दूसरे काम में नियुक्त कर दी मैया। और मैया क्या कर रही है, मैया यशोदा सोची कि सुबह सुबह मेरा लाला कन्हैया जग जाता है बड़े सवेरे 4 बजे, सपने लाला कन्हैया के जगने के पहले उसके लिए ताजा मक्खन निकाल। तो मैया दही का मंथन कर रही है। और भगवत भक्तों इसी के साथ, इसी को सात्विक भक्ति कहते हैं, और इसी भक्ति से ये परमानंद की प्राप्ति होती है। जबकि विचार करिए, मैया अगर चाहती तो जो अन्नदासियां घर में थी, नौकरानियां थी, उनको लगा सकती थी कि तुम लग जाओ, मेरे लाला कन्हैया को तत्काल मक्खन की जरूरत है, तुरंत निकाल कर दो। और नौकरानी को सब करना पड़ा। लेकिन मैया ऐसा नहीं कर रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कर्मांतर नियुक्तासु, जो घर में दासियां हैं उनको दूसरे काम में मैया ने लगा दिया। अब मैया क्या कह रही है, निर्ममंथा स्वयं दधी, दही का स्वयं मंथन कर रही मैया, ताजा मक्खन निकाल रही। इतने में लाला कन्हैया की नींद खुल गई। लाला कन्हैया आए और अपने मैया के उस मथानी को पकड़ लिया। मैया ने कहा, लाला मथानी छोड़ दो, तुम्हारे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं। यहां पर सूरदास जी ने बड़े सुंदर पद गाए थे। मैया कह रही थी कि नंद जो के बाहलाल छाड़ दे मथानिया, अरे नंद जो के बाहलाल छाड़ दे मथानिया, अरे छाड़ दे मथानिया, छाड़ दे मथानिया,
नंद जो के बाहलाल छाड़ दे मथानिया। लेकिन कन्हैया ने मखानी को नहीं छोड़ा। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, सुखदेव जी कहते हैं मैया जब दही का मंथन कर रही है उस समय मैया गीत भी गुनगुना रही, बड़े सुंदर सुंदर। क्या गीत गुनगुना रही है कि यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि चा दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायतो। मैया बड़ा सुंदर गीत गुनगुना रही है और दही का मंथन भी कर रही है। और दही के मंथन के समय मैया ने अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। श्रृंगार का भी वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। तो श्रृंगार का वर्णन यहाँ क्यों किया गया? मैया कैसा श्रृंगार की है कि क्षौमवासः प्रतुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नत देखो ध्यान देना कि क्षौमवासः प्रतुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो रज्ज्वाकर सहस्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले चा अश्विनम वक्त्रा कबल विगरण मालती निर्ममंथा। मैया कैसा श्रृंगार की है? क्षौमवासा प्रतुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। अपने कटिभाग में मैया ने लहंगा पहना हुआ है और मैया के कानों में कुंडल है, मैया के हाथों में कंगन है, बड़े सुंदर। अब मैया जोड़ा भी बाल को बांधी है। यहाँ पर वर्णन आ रहा है मालती के पुष्प से बांधी है। किससे? शिवनम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। मालती के पुष्प से अपना जूड़ा बांधी है मैया। और जैसे मैया मंथन कर रही तो मैया का शरीर हिल रहा है, तो कुंडल भी हिल रहे हैं, कंगन भी आपस में बज रहे हैं। अब मैया की अद्भुत शोभा हो रही है। अब मालती के जूड़ा जो लगा है मैया के सर पर, उसका एक एक पुष्प पृथ्वी पर गिर रहा है। मैया की अद्भुत शोभा हो रही है। और भगवत भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं भगवान की सेवा भी इसी प्रकार की जाती है। आजकल जैसे करते हैं ऐसे थोड़ी की जाती है। आजकल बाथरूम से निकले वही गमछा लपेटे, 2 अगरबत्ती दिखाए भगवान को भगे, ऐसे थोड़ी दिखाए जाए। भगवान की सेवा करने के लिए पहले स्वयं अपना श्रृंगार करना पड़ता है। इसलिए मैया ने अपना सुंदर श्रृंगार की है, इसलिए श्रृंगार का वर्णन यहाँ आया है। कन्हैया जब पकड़ लिए, कन्हैया बोले मैया मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मैया सोची कि पहले कन्हैया को मैं स्तन पान करा दूं, इसके बाद फिर निकाल दूंगी ताजा मजा। तो मैया स्तन का पान कराने लगी। ध्यान देना आप सभी। जैसे मैया स्तन का पान कन्हैया को कराने लगी तो सामने आंगन पे गाय का दूध चुर रहा था। गाय का दूध पक रहा था चूल्हे पर, तो उबाल खा करके गिरने लगा। और जैसे गिरने लगा तो मैया ने कन्हैया को उठाया और जमीन पर रखा और दौड़ करके अपने दूध को उतारने के लिए मैया चल चल। कन्हैया बोले भला बताओ, सबको धन संपत्ति से प्रेम होता है, बेटा से प्रेम होता है, पुत्र से प्रेम होता है, और मेरी मैया को प्रेम किससे है? दूध दही से प्रेम। तब तो टके भर दूध के लिए मेरे को किनारे फेंक दी पृथ्वी पर, और दूध के मुझसे ज्यादा प्रेम मेरी मैया का दूध दही से। इसलिए आज तक तो मैं गोपिकाओं के घर का नुकसान करता था, लेकिन आज मैं मैया के घर का एक भी दूध दही रह जाने वाले, एक भी नहीं छोड़ने वाले। और बाबा नंद के गौशाला में कितनी गाय थी? 9 लाख। कितनी गाय थी? 9 लाख। गिनती करना, 1-1 लीटर भी जोड़ो तो 9 लाख लीटर होता होगा दूध। कितना दूध दही होता होगा? एक कच्छ में भरा रहता था पूरा दूध दही घी से मक्खन से भरा रहता था। कन्हैया उसी कच्छ में पहुंचे, मैया अन्य कार्यों में लगी।
और कन्हैया पहले तो यशोदा रानी के सास के जमाने का एक मटका बचा था, एक ही बचा था। तो कन्हैया सबसे पहले उसको फोड़े और इसके बाद एक एक करके फोड़ते गए। दूध दही की धारा लग के आंगन में बहने लगी। मैया की नजर पड़ी, मैया समझ गई करतूत किसकी है, ये लाला कन्हैया की है। तो कदम की छड़ी लेकर के मैया जा रही है। देखो जो चोर होता है वो घर में घुसूंगा कहाँ ये बाद में विचार करता है, घर में चोरी करके निकलूंगा कहाँ से ये पहले सोचता है। तो खिड़की में खड़े बंदरों को लुटा रहे थे और जैसे पहुंचे मैया पहुंची हरे हरे कदम की छड़ी लेकर। तो कन्हैया मैया को देखते खिड़की से कूद गए और भागने लगे। मैया भी पीछा कर ली। मैया कह रही है, सुखदेव जी कह रहे राजन, मैया कह रही रुक जा कन्हैया, रुक जा कन्हैया, रुक जा, कि हरे हरे कदम की हरी हरी छड़ी लिए हरी हरी पुकारती, हरी हरी निहारती। आज मैया यशोदा कह रही लाला कन्हैया रुक जा, रुक जा, रुक जा। और यही मैया है जब सेवा कर रही थी भगवान के लिए, मक्खन निकाल रहे थे तो कुंडल शोभा बढ़ा रहे थे मैया के शरीर का, कंगन मैया की शोभा बढ़ा रहे थे, जूड़ा मैया का अत्यंत शोभायमान हो रहा था। और जब ये कन्हैया को दौड़ाने लगी तो यही बाल अस्त व्यस्त हो गए, कुंडल कानों से गिर गए और मैया लग रही कोई पागल है। तनिक भी मैया की शोभा नहीं हो रही। इसलिए भगवान को जो दौड़ाता है उसकी शोभा पर कहां रह जाएगी, चली जाएगी। इसलिए भगवान भक्तों कन्हैया मुड़कर देखे पीछे, मैया को ज्यादा दौड़ा दूंगा तो थक जाएगी, थक गई है मैया, गिर जाएगी। इसलिए कन्हैया धीरे धीरे दौड़ने लगे और धीरे दौड़े तो लपक करके हाथ मैया ने कान को पकड़ा तो कन्हैया रोने लगे कि पकड़ लियो मैया ने कान तो रोने लगे ये कृष्ण भगवान। और क्या कह रहे मैया, अरे मैं तो तेरा ही छैया हूँ, मोको मत मारो, मैं तो तेरा ही कन्हैया हूँ, मोको मत मारो। मैया देखी लाला तो बहुत डर गया है, इसलिए कहीं मार दी तो कहीं चला ना जाए, कहाँ ढूंढूंगी। उस समय मोबाइल फोन भी तो नहीं थे, इधर उधर पता लगा ले। तो मैया सोची कहाँ ढूंढूंगी, इसलिए अभी चलती हूँ और इसको ऊखल में बांध दूंगी और ताजा मक्खन जब निकालूंगी तो इसको फिर से मना लूंगी अपने लाला कन्हैया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन लेकर के मैया गई, ग्वाल बाल गए, गोपिकाएं गई, कन्हैया को बांधो 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 और ले जाकर के पहुंची उखल में बंधवाने लगी सबके सब। तो जब बंधवाने लगी तो देखो रस्सी लाया गया, तो जहां गांठ देना होता था वहां 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। अब सारे ब्रज की रस्सी, दूसरी तीसरी चौथी पूरे ब्रज की रस्सी लेकर आ गया, ले जाया गया, लेकिन 2 ही अंगुल रस्सी अब क्या करें। तो बोले एक ग्वाल बाल दौड़ते दौड़ते गया बरसाना। बरसाना में किसका धाम है, हमारी राधा रानी का, किशोरी जी का धाम है बरसाना। तो बरसाना गया राधा रानी के महल, उनके महल में कोई नहीं था। तो राधा महारानी के लहंगा की डोर सूख रही थी, लहंगा सूख रहा था, तो उसमें की डोर निकाल के ले आए। और जब उसमें से कन्हैया को बांधा गया तो एक ही बार में कन्हैया, परीक्षित ने कहा महाराज उनकी डोर में ऐसा कौन सा होता कि जो कम नहीं पड़ा, बाकी तो सारी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। सुखदेव जी ने कहा राजा बरसाना प्रेम की भूमि है और राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, लेकिन आजकल वाला प्रेम नहीं है जो चल रहा है अभी मार्केट में, नया नया है लड़की लड़का वाला। ये लड़की बोलती आजकल मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी, वो मोबाइल में चैट ये वो, और इसी से
35-35 टुकड़ों में कट रही हैं, इसलिए मेरी बहनें हैं, मुझे बड़ा दया आती है। लोग फंसा लेते हैं, नाम अपना कुछ बताते हैं, बाद में अब्दुल निकल जाता है नाम। पहले शिवम रहेगा और पहले राजेंद्र रहेगा, तो बाद में क्या बन जाता है। इसलिए मेरी बहनें जितनी भी हैं, सुन रही हो मेरी आवाज को, YouTube पर लाइव देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, ये झूठे प्रेम के चक्कर में फंसोगे ना तो सिर्फ कटने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। और यदि सच्चा प्रेम करना है, देखो प्रेम इंसान से नहीं होता है, ये सब झूठी बात है। अच्छा, एक दो बहुत बड़े प्रेमी हो, एक दूसरे को वचन देते हैं मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, 3 दिन खाना मत दो, बोलो जी के दिखाओ, देखो जी बात आए कि नहीं, आप चौथे दिन सारा प्रेम रोग दूर हो जाएगा। इसलिए ये प्रेम नहीं है, ये नौटंकी है, ये झूठा है, ये प्रदर्शन है। यदि सच्चा प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम कृष्ण से करिए, भगवान से करिए, नारायण से करिए, और ये अंत तक साथ देते हैं, ये कभी धोखा नहीं देते। इसलिए प्रेम ही करना है तो भगवान से करिए, संसार से मत करिए। इसलिए भगवत भक्तों, राधा रानी का जो प्रेम है वो हरि के चरणों में है, और वो ये बता रही कि प्रेम के अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं। इसलिए कन्हैया को यदि कोई बांधना चाहता है तो कन्हैया केवल प्रेम की डोर में बंधता है, बाकी तो लोहे के साकल को भी तोड़ देता है कोई दुश्मनी में बांधना चाहता है। इसलिए प्रेम की डोर जब लाया गया, एक ही बार में बंधा गया। भाववश भगवान सुख निधान करुणा अयन, बिना प्रेम रीझे नहीं ये नटवर नंद किशोर। इसलिए प्रेम रूपी डोर में इसे सदा बांधना चाहिए। और भगवान बंधे, मैया भैया गोपिकाएं ग्वाल वाला सब अपने अपने घर चले गए, और इधर बाबा नंद के महल में 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे। तो भगवान उखल को खींचते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में पहुंचे, और आगे बढ़ के थोड़ा मुड़ गए तो वृक्षों में फंस गया उखल। भगवान ने जोर लगाया तो धड़ाम से दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, 2 पुरुष उत्पन्न हो गए, और दोनों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु, इस संसार में यदि स्तुति करने योग्य कोई है तो आप ही हैं, और नाथ हरे वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। यदि वाणी मनुष्य को सही सलामत परमात्मा दे दे तो इस वाणी से भगवान के नाम को भजना चाहिए। दोनों कह रहे हैं जो वृक्ष से प्रकट हुए, अहस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। यदि भगवान हाथ दे दे दोनों सही सलामत, तो इनसे भगवान के सेवा करनी चाहिए, ताली सेवा हो चाहे जो भी सेवा हो भगवान की करनी चाहिए। और पाद दे दे, पादयोर्नः, तो भगवान की कथा में जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, इन पैरों से भगवान के लिए भी कुछ उपयोग में लाना। ये दोनों पुरुष बता रहे हैं। तो राजा परीक्षित कह रहे महाराज, ये दोनों पुरुष कौन थे? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये पूर्व जन्म में यक्षों के राजा कुबेर थे, उनके दोनों पुत्र थे। एक बार नारद जी अपने शिष्यों के सहित जा रहे थे तो एक सरोवर में अप्सराओं के साथ यह स्नान कर रहे थे, दोनों नग्न अवस्था में। तो नारद जी को देख करके अप्सराएं लज्जित हो गई, जल के बाहर निकल के अपना अपना वस्त्र पहन ली। लेकिन भगवत भक्तों, ये दोनों जैसे वृक्ष खड़ा रहता है एक जगह में अस्थाई भाव खड़े। नारद जी ने श्राप दिया, बोले वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। ये दोनों वृक्ष बन गए। बोले उद्धार कैसे होगा? नारद जी के चरणों में गिरकर पूछे तो बोले तुम्हारा उद्धार उस समय होगा जब भगवान द्वापर के अंत में पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश कुल में अवतार लेंगे, उस समय तुम दोनों का उद्धार भगवान कर देंगे। तो भगवत भक्तों, वही भगवान
नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए दोनों का उद्धार किए। भगवान ने कहा तुम जाओ बद्रिकाश्रम, अंत में मेरे परम धाम को जाओगे। और 3 परिक्रमा लगाए और अंत में भगवान के परम धाम को। और इधर बाबा नंद आ गए। बाबा नंद आए तो देखे लाला कन्हैया तुमको किसने बांधा उखल में? कन्हैया ने कहा बाबा मैया ने बांधा और आप खोल दो। बाबा ने खोलने घर लेकर गए। देखो सामने मैया बैठी है, ध्यान देना सभी लोग। सामने मैया बैठी है और बाबा की गोद में कन्हैया बैठे हैं। बोले बताऊं बाबा किसने बांधा? मैया ने उखल में बांधा और बाबा ने उखल से खोला। इसलिए आज से मैं मैया का लाला नहीं, आज से मैं बाबा का लाला। मैया बोली ये मेरे हाथ नष्ट क्यों नहीं हो गए जिस समय मैं अपने लाला कन्हैया को बांध रही थी। लाला कन्हैया देखे बड़ी दुखी हो रही मैया यशोदा, तो बाबा की गोद से कूद करके मैया की गोद में पहुंच गए। मैया ने कहा ये पूरा ब्रजमंडल लाला तुम्हारा है, जैसे करना है सो करो। तो कन्हैया ब्रज की गलियों में खेलने के लिए निकल गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और भगवान ब्रज में निवास कर रहे हैं। अभी भगवान की ये 1 वर्ष से 4 वर्ष तक की लीला है। 1 वर्ष से 4 वर्ष के अंदर की सारी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। माखन चोरी लीला, उखल बंधन लीला। तभी तो कहा जाता है बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि जहां ले चलोगे